हेलो स्टूडेंट्स। तो समांतर श्रेणियों पर आज का हमारा थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले थे वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले देखते हैं हम कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था समांतर श्रेणियों की सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और ऐसे करके ये एन पदों तक चलती थी। एन पदों तक चलती थी। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी। फिर हमने देखा कि अगर हमें इस श्रेणी का एनवा पद निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो हमने टी एन बराबर इसका फॉर्मूला ही बनाया था। हमने फॉर्मूला दिया था वो कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, और उसको डिराइव कैसे किया था वो इससे आगे वाले वीडियो में है। उसको डिराइव करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, हमने देखा था इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कि इसमें ए था, पहला पद ए था, दूसरा पद डी था, तीसरा पद 2D था। यानी पहले पद में अगर हम यह माने तो यह 0D था, दूसरे पद में 1D, तीसरे पद में 2D, चौथे पद में 3D। यानी जिस नंबर का पद है उससे एक कम डी है यहाँ पे। तो अगर एन पद होंगे तो एन से एक कम यानी n-1 डी होंगे, और ए तो सब में था ही सही। तो हमने इस तरह से इसका डेरिवेशन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें इन्हीं सारे पदों का यानी एन पदों तक अगर हमको इसका योग निकालना हो, यानी हमें दे दिया जाए कि एक सीरीज है उसके हमें सभी पदों का एन पदों तक जहाँ तक दिए जाए यानी 13, 14, 15, 20, 25, 50, यहाँ तक का अगर हमें योग निकालना हो तो उसका हमने एक और फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला था एस एन बराबर यानी सम ऑफ एन नंबर, और यहाँ था nth टर्म अगर हमें एनवा पद निकालना है, और ये था अगर हमें एन पदों तक का योग निकालना हो। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला हमने बनाया था, और इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्म हमने लिखा था ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो उसमें आसानी रहे। तो n/2 a प्लस टी एन, क्योंकि हमने इस 2a में से एक a निकाला तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये टी एन बन गया था। तो यहाँ पे टी एन आ गया था, और ये एक a यहाँ बच गया था, तो एक है। तो हमें इसी से ये वाला बनाया था। तो इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर हमें एनवा पद दे दिया जाए तो डायरेक्ट एन उस स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो हमने एक ही फॉर्मूले की ये दोनों फॉर्म लिखी थी। तो हमने बस हमारे सिलेबस में ये दो ही तरह के इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ओनली इन दो फॉर्मूलों पे। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं पहले। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। हमें श्रेणी दी गई है एक 7, 13, 19 ऐसे करके ये श्रेणी चलती है 205 तक। यानी इसका आखिरी पद है एनवा पद है 205। तो हमें इसको पूछा है कि पद कितने हैं, यानी अगर ये श्रेणी यहाँ से यहाँ तक चले तो इसमें कितने पद आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको डी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 13 में से 7 गए तो 6 आया, और फिर यहाँ 19 में से 13 गए तो फिर 6 आया। यानी समांतर श्रेणी है, डी समान चल रहा है, इस तरह से चल रही है। तो अगर एनवा पद हमको ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद तो दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है हमें, पद कितने हैं यानी एन। एन हमको निकालना है। ये एन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स कि टी एन और एन क्या होता है। एन होता है कितने पद, यानी जितने पद दिए यानी 20, 30, 50, वो उनकी संख्या होती है, पदों की संख्या होती है एन। और टी एन होता है एनवा पद, जो एनवा पदों को दिया है, एनथ टर्म। अब इसमें बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एन और टी एन में कौन से, आप ऐसे मत कीजिए कि 205 को यहाँ रख दें। ठीक है स्टूडेंट, ये तो होता है पदों की संख्या एन, और टी एन होता है एनवा पद कितना है। तो हमें एनवा पद तो दिया है 205। यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन सा क्या है। हमें टी एन दिया हुआ है 205, और ए बराबर पहला पद होता है वो दिया हुआ है हमें 7, और एन बराबर हमें निकालना है कि कितने पद है इसमें, और डी बराबर दिया हुआ है सारवंतर जो 6 का चल रहा है। आपको 205 यहाँ रखना है, एक और रखना है 7 यहाँ। एन हमको निकालना ही है, तो आप इसको ऐसे अरेंज कीजिए कि यहाँ ओनली एन बच जाए और बाकी सब एक इक्वेशन के एक तरफ चल जाए। तो एन निकालना है, और डी दिया हुआ है 6। तो कैलकुलेशन आपको करनी है स्टूडेंट। इसमें इस वाली समीकरण में ओनली एन निकालना है। तो एन कैसे निकालते हैं एक इक्वेशन से, आपको पता होना चाहिए ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको छोड़ता हूँ, ये आपको सोल्व करना है। इस पूरी इक्वेशन में ओनली एक ही चीज़ अननोन है और बाकी सब नोन है, यानी हमें सब पता है ए, टी एन और डी, ये सब पता है। हमको ओनली एक चीज़ निकालनी है, ये कैलकुलेशन आप कीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको हिंट दे दिया क्या करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास
कि एक सीरीज चल रही है 18, 15 सहित 1/2, फिर 13 और इस तरह से -47। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये तो 15 18 आ रहा है, 13 आ रहा है, कुछ अलग ही टर्म आ रही है, ये शायद समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी ही चेक करना है। चेक करते हैं इसको, क्या क्या बनता है। ये तो 18 है और 15 15 सहित 1/2 क्या बनता है, इस 2 को 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, फिर एक जोड़ेंगे 31, यानी 31/2 है ये बना 31/2। फिर उसके बाद बनता है 13 और फिर -47। तो ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 31 में 2 का भाग दिया, क्या आएगा 18, और फिर आएगा 15.5, इस 2 से कटेगा 15, 15 बार, फिर 2 से कटेगा 15 बार तो 30, फिर बचेगा एक, फिर पॉइंट लगाया तो 10 बनेगा, फिर 2 5 10। ठीक स्टूडेंट्स, 18 फिर 15.5 और फिर आएगा 13, और इस तरह चलता है -47 तक। तो सार अंतर पहले निकालते हैं। 15.5 में से 18 गए तो कितने बचे, इसका आएगा 2.5 माइनस के। ठीक है, माइनस लगाना है, माइनस के 2.5 आएगा। और फिर इसी तरह 13 में से 15.5 गए तो फिर बचेगा 2.5, यानी यह चल रहा है ढाई का अंतर चल रहा है 2.5 का। तो यानी सीरीज समांतर श्रेणी है। और हमें समांतर श्रेणी का इसमें भी कितने पद है वो निकालना है कि पद कितने इसमें। वापस फिर फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है, तो टी एन की जगह तो आ जाएगा -47, ए की जगह आ जाएगा पहला पद दिया हुआ है 18 प्लस एन माइनस वन, यहाँ से ए निकालना है, और डी दिया हुआ, डी हमने निकाल ही लिया कि इससे कि ये ढाई आ रहा है 2.5, तो 2.5 ओ भी माइनस का, तो माइनस लगा के फिर ऐसा करना है। इसको सोल्व कर लेना इस इक्वेशन को, तो आपके कितने पद हैं यहाँ से एन निकल जाएगा। एक पूरी इक्वेशन में ओनली एन ही अननोन है, आपको कैलकुलेशन करके निकालना है। इसको थोड़ा सा और एक स्टेप और सोल्व कर लेता हूँ, ताकि आपको एक में दिखा दो, ताकि उसमें भी आप ऐसे ही कर लें। 18 प्लस ये इधर अंदर जाएगा तो ये बनेगा, ये प्लस था तो ये बनेगा माइनस का 2.5 एन, और फिर ये इधर जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस के 2.5। इसके बाद की कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ताकि हमें और अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करने को मिले। ठीक स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन आप कीजिए और सोल्व कीजिए इनको। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्या ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 11 के बाद आ रहा है 8 के बाद 5 के बाद 2, और इस तरह से सीरीज चलती है। तो उसमें मुझे का एक पद -150 है, ये पूछा है क्या है, कि -150 है, और अगर है तो क्यों है। इसको पूछा है कि क्या -150 इस सीरीज में आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा। तो इसके पीछे हम मेथोडोलॉजी लेके चलते हैं कि अगर इसमें अगर -150 आएगा तो वो एनवा पद होगा, यानी एनवा पद, और हमें वो एन ओनली पूर्णांक में मिलना चाहिए, यानी यानी अगर वो 20वां पद है, 30वां पद है, अगर हमारे पास पूर्णांक नहीं आया, अगर 30.5 यानी 30.5 या फिर कुछ ऐसे अलग पूर्णांक में अगर नंबर नहीं आया, तो वो 150 उसका पद नहीं है। क्योंकि वो ये हमारे पास, हम इन सीरीज में किसी नंबर को नाम क्या देते हैं कि पहला और दूसरा तीसरा ऐसे देते हैं। हम पहला और फिर डेढ़ फिर ढाई ऐसा नहीं देते। तो पूर्णांक में नंबर होता है, ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके 15 20 30 25 26 जो भी आए, कि -150 उसी पूर्णांक में से होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये -150 इस सीरीज का पद है। तो ये इसके का आंसर भी यही है कि अगर ये पूर्णांक में आया तो अगर है, तो अगर नहीं तो ये 150 इस सीरीज का एक पद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये मेथड काम करेगा कि हमें पूर्णांक में नंबर मिलना चाहिए एनवें पद का। तो हम इसको एनवा पद मानते हैं और देखते हैं कितना आता है। कि हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से टी एन बराबर क्या आएगा, टी एन हमको दिया हुआ है कि ये एनवा पद जो भी पद है वो माइनस के 150 है, माइनस के 150। ए हमको यहाँ से निकल जाएगा कि 11 है, और सीरीज देखने में इसमें इसको आपको मालूम पड़ ही रहा होगा कि -3 का अंतर चल रहा है। फिर 11 में से 3 कम किए 8, 8 में 3 कम किए 5, 5 में 3 कम किए 2, यानी -3 चल रहा है डी। तो डी बराबर है -3, और एन बराबर हमको निकालना है कि एनवा पद यानी कौन से नंबर का पद है। तो रखते हैं यहाँ पे -150 इज इक्वल टू यहाँ आता है 11, उसके बाद आता है प्लस n-1 ऐसा का ऐसा, और डी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, डी हमने रखा है यहाँ पे आएगा -3, डी है -3। थोड़ा सोल्व करते हैं, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस -3 एन
कोष्टक में लिख लीजिए, क्योंकि हमने प्लस पहले लगा दिया तो फिर कोष्टक खोलेगा तो माइनस बन जाएगा। अगर हम कोष्टक में लिख सकते हैं इसको, माइनस के 3n माइनस, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 3 एकम 3, तो 3 इस 1 से गुणा होगा और ये -3 इससे गुणा होगा, तो -3 जब इस n से गुणा हो तो -3n बन गया, और -3 जब -1 से गुणा हुआ तो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये माइनस के n है, माइनस के 3n है, इसको पूरे को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो ये तो हो जाएगा प्लस के 3n, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा उधर जाएगा तो, और ये प्लस 11 तो ऐसा का ऐसा ही है, ये इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा प्लस के 150, और ये 3 ऐसा ही है। उसके बाद इधर कर लेते हैं इसको कि 150 और 11 161 और 3 164, तो 3n बराबर आया हमारे पास 164। तो यहाँ पे n बराबर क्या आएगा, इस 164 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 5 15, बचा 1, 3 चौक 12, फिर बचे 2, कोई पॉइंट आया 3 6 18, तो ऐसे करके ये आ गया हमारे पास। ये पूर्णांक में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, तो n पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक n पूर्णांक नहीं है ना, क्रॉस मारा मैंने, n पूर्णांक नहीं है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि -150 इस AP का, है ना, एक पद नहीं है। हमने अगर ये पूर्णांक नहीं मिले तब ये निष्कर्ष निकाला, तो इसका क्यों का आंसर ये हो गया, और हमने निकालने के लिए ये प्रोसेस की थी, तो इससे हमको मिला ये 54.4। अगर ये पूरा 54 आता तो हम लिख देते कि ये इसका एक पद है, तो हमारे पास ये पूर्णांक में नहीं आया, इसका मतलब है -150 इसका एक पद नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन है जो है समांतर श्रेणियों के योगफल का क्वेश्चन है कि हमें 7 + 10 सहित 1/2 + 14 प्लस ऐसे करके 84 तक जा रहा है, तो हमें इनका क्या निकालना है, का योग निकालना है। योग ज्ञात कीजिए, हमें इनका योग निकालना है, क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी है क्या नहीं है, तो उसके पहले हम ये करते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 7 + 10 दूने 20 + 1 यानी 21/2, 21/2 प्लस फिर आता है 14 और फिर ये चलता है 84 तक। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 21 में 2 का लगाए तो 2 दाएँ 20 यानी 10.5 आएगा, सोल्व कर लीजिएगा आप, ये आएगा 10.5, फिर 2 दाएँ 20 बचा 1 तो पॉइंट लग के फिर एक 0 तो 2 5 तो 10.5 आया। फिर उसके बाद ये चल रहा है 14 और प्लस ऐसे करके 84 तक। अब थोड़ा सोल्व हो गया तो हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। 10.5 में से ये 2 गए तो बचेगा ये, नहीं 10.5 में से ये 2 गए तो बचेगा 3.5 आए। तो इसी तरह 14 में से 10.5 को घटाएंगे तो फिर 3.5 आएगा। इस तरह से यानी सार्वंतर बराबर चल रहा है, समांतर श्रेणी है और इसका सार्वंतर 3.5 है। तो समांतर श्रेणी के इन पदों का योग निकालना है आपको। ये में 84 तक जा रही है, ये पदों की संख्या नहीं है, ये नंबर ही उस पद में से एक नंबर है, ये 84 तक जा रही है, तो हमें इसका योग निकालना है। तो करते हैं हम इसको, सबसे पहले फॉर्मूला रखते हैं कि योग बराबर यानी n पदों का योग बराबर हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। अब आपको ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले यही लिखना है कि आपको पता क्या क्या है। अगर हम देखें यहाँ से कि इस सीरीज से a बराबर 7 है, ठीक है, इसमें एक तो a आता है, एक n आता है, कि n कितने पद हैं वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें पद दिए हुए नहीं कि कितने हैं, ये बस मुझे अपन हमें ये पता है कि nवा पद जो है ये है। ये आप n की जगह इस 84 को नहीं रखना है स्टूडेंट, ये nवा पद है यानी टी एन है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले ऐसे ही करते हैं कि टी एन बराबर वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि nवा पद का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम इस n का मान निकाल सकते हैं क्योंकि टी एन हमको दिया हुआ है, ये टी एन में यहाँ लिखता हूँ, टी एन बराबर दिया हुआ है कि 84 है, टी एन बराबर 84 दिया हुआ है, तो वो 84 तो यहाँ रखना है, फिर से ए की जगह 7 रखना है, प्लस n-1 ऐसा का ऐसा ही आएगा क्योंकि आपको पता नहीं है, और डी की जगह आएगा 3.5। आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, यहाँ से जो n निकलता है उस n को इस वाले में पुट कर दीजिए, आपके इस वाली श्रेणी के योग आ जाएगा।
तो इसमें बस यही ट्रिक थी कि इसमें एन निकालना पड़ेगा हमको कि कितने पद हैं। अगर हमें पदों की संख्या दे दी जाती इसमें 20 पद है 22 पद है तो डायरेक्ट निकल जाता है यहाँ से, ओनली एन रख देते हैं हम फॉर्मूले में। पर हमें यहाँ पद नहीं दिया कि कितने हैं, हमें दिया हुआ कि ये 84 तक है, यानी आखिरी पद तो ये इसका एनवा पद दिया हुआ है। तो हमें एन यानी टी एनवा पद दिया 84। उसके बाद हमें हमें ये वाला एन निकालना है कि कितने पद हैं। अगर यहाँ से ये 84 तक चले तो कितने पद हैं, तो एन पद हमें यहाँ से एन निकालना है। एन यहाँ से निकाल लेंगे, एन को इसमें रख देंगे। अगर आप इसमें नहीं रखना चाहते तो एन यहाँ से निकाल के इस सेकंड वाले फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे एन का मान आपने यहाँ से निकाल ही लिया और टी एन तो दिया हुआ है 84, यहाँ 84 रख देना और यहाँ रखना है 7। उसके बाद डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। तो आप इस ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टी एन निकलने का ये टी एन तो मैं दिया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले से और आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। दोनों में से कोई भी सा भी रखिए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो सीरीज दी हुई है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी अगर हम ये किसी पर्सन को माने कि जिसके पास एक दिन तो 9 रुपए आते हैं किसी भी तरीके से, एक दिन 9 आते हैं, अगले दिन 17 आते हैं, 25 आते हैं, और उस इसी तरह उस तरह उसको 636 रुपये प्राप्त होते हैं इन सबको टोटल करने में। तो उसे पता करना है कि कितने दिन लगे इतने पैसे इकट्ठे होने में। ठीक है, इस तरह की सीरीज है 9, 17, 25, ये चलती है। कहाँ तक चलती है कि इन सबका टोटल 636 हो जाए। तो हम सबसे पहले जो योग प्राप्त करना है वो जो हमें दिया है वो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें पूछा है कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें इसमें एन निकालना है। और हमें पहला पद दिया हुआ है ए, यानी यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए बराबर तो हमारे पास 9 है इस सीरीज में पहला पद, तो ए यहाँ से निकल गया। एन एन बराबर हमको ज्ञात करना है कि ये कहाँ तक जारी है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसका आखिरी पद भी पता नहीं है। तो ये जो एनवा पद है, यानी इसमें कितने पद हैं, हमें ये निकालना है कि ये आखिरी तक जारी है। अगर ये जहाँ खत्म होती है वहाँ से इन अगर सभी पदों को जोड़े तो कितने पद होंगे, ये हमें निकालना है कि हमें कितने पद हैं। तो ए और एन पता करना है, डी हमें पता है क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कितना आएगा, 17 में से 9 गए तो यहाँ से तो आएगा 8, 25 में से 17 गए तो 8 आएगा। तो डी हमारे पास आ रहा है 8। तो सारों अंतर ही पता है, 9 में 8 जोड़े 17, 17 में 8 जोड़े 25, इस तरह से यानी 8 8 जोड़ के आ रहा है। तो डी हमें पता है। हमें योग भी पता है, एस एन बराबर 636। तो इस इक्वेशन में हमको पता है, एक तो एस पता है, ठीक है, इधर से ये डी भी पता है, एन बराबर हमें निकालना है, और इधर से ए पता है। इसमें ओनली एन ही निकालना है। अब इसको रीअरेंज करेंगे और सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालना आप आसानी से इक्वेशन कर सकते हैं। तो इसमें ओनली वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ से और एन की वैल्यू निकालनी है। बस इसमें इतना ही था कि तो जो अभी आपका एन है, यानी जो भी आंसर है 25, 30, 50, तो वो हो जाएगा आपके पदों की संख्या, यानी 50 पद होंगे इसमें। यानी ये ऐसे नंबर यानी 9, 17, 25 इस तरह से 50 चलेंगे, 50 पद चलेंगे, तब जाके जो भी नंबर आएगा वो एनवा पद भी हो जाएगा। तो जब यहाँ से अगर एन निकल जाए तो यानी अगर इसमें 20 पद निकल जाए तो आप टी एन भी निकाल सकते हैं कि वहाँ तक की लास्ट की वैल्यू क्या होगी। अगर इसमें इक्वेशन में और आगे ही पूछा जाता तो टी एन बराबर होता ए प्लस n-1 इंटू डी। तो आप ये भी पता कर सकते हैं, अगर यहाँ से जब n निकल जाएगा तो उस n को यहाँ पुट कीजिए। d आपको पता है, a यहाँ पे 9 है और d है यहाँ से 8 है। तो जब इसको पता करेंगे तो आपको nवा पद भी निकल जाएगा। यहाँ nवा पद क्या होगा, यानी जहाँ पे ये सीरीज खत्म हो रही थी वहाँ जब ये 9 से जब मान लीजिए n आया आपके 120, 130 जो भी आया, 10, 15 या फिर 80, 90 जो भी आएगा, यानी ये सीरीज 9 से चल के 80 तक जितनी भी चलेगी तो उन सब पदों का योग आ जाएगा आपके पास 636। तो यहाँ से आप दोनों तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, जो इसमें पूछा नहीं है वैसे, पर मैंने बता दिया कि अगर आपको इस तरह से पूछे जाए तो भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में दो ही तरह के क्वेश्चन है, एनवा पद और एन पदों का योग। इस पूरी समांतर श्रेणी की जो तीनों वीडियो आप देखेंगे कि ओनली दो ही तरह के क्वेश्चन है, बस इन दोनों क्वेश्चंस को घुमा घुमा के दिया गया है अलग अलग तरीके से। किसी किसी में दो फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं, किसी में एक ही फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने से निकाला, किसी में क्या कि पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ फिर उसमें जो वैल्यू मिले वो इस फॉर्मूले में रखो, और इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वाले वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आंतर श्रेणियाँ जो चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है। आपके सिलेबस में मैंने 10th लेवल में जो मतलब आपकी 10th लेवल के जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।
है।